देश या प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके झूठ खुद बता रहे हैं। एक एक करके उनके झूठ हम आज आपको दिखाएंगे और अभी ताजा झूठ क्या उन्होंने बोला है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री को कहानी सुनाने का बड़ा शौक है। उसी कहानी के चक्कर में जनता को बेवकूफ भी प्रधानमंत्री बड़े कायदे से बना लेते हैं। लास्ट में वो बात भी कह देते हैं जो शायद लोग बाग जानते हैं कि कितना प्रधानमंत्री जी को ज्ञान है, कितना विज्ञान है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा पहुंचे हुए थे। गोवा के इतिहास का व्याख्यान कर रहे थे, तरह तरह के नाम ले रहे थे और अंत में उन्होंने बोला कि अगर पटेल जी जिंदा होते तो शायद गोवा पहले ही आजाद हो गया होता। अब इसका इतिहास भी हम बताएंगे क्या है, लेकिन जरा आप भी सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी का यह नया वाला झूठ। वीडियो देखिए। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। सुन लिया आपने वीडियो। दरअसल प्रधानमंत्री जी को इतिहास से कोई मतलब नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को बस अपने आप को महाज्ञानी बताने के लिए सब करना पड़ता है। वो झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि वो किस मंच से वो सब बोल रहे हैं। देश सुन रहा है उनको, सब जानते हैं, इतिहासकार भी सुनते हैं और इसीलिए उनको सब लोग घेर भी लेते हैं। लेवल पे आप डालेंगे देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो मोदी जी सौभाग्य से आ जाएंगे और उसमें लिखा रहेगा कि 5 से 6 बार मोदी जी ने झूठ बोला है। और ये वेब दुनिया नाम की एक वेबसाइट, इसमें लिखा है नरेंद्र मोदी जी के 7 झूठ। अब 7 झूठ हम एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल पहला झूठ क्या है? पहला झूठ लिखा है नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि चीन अपनी जीडीपी का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन भारत सरकार नहीं। ये 2014 पहले भाषा मोदी जी की थी। अब जरा हकीकत क्या है वो भी जान लीजिए। हकीकत यह है कि चीन अपनी जीडीपी का महज 3.9% ही खर्च करता है शिक्षा पर। वहीं भारत में एनडीए सरकार के कार्यकाल में, अब इनका भी सरकारकाल देख लीजिए आप, शिक्षा पर महज 1.6% ही खर्च किया है मोदी जी ने। मोदी जी ज्ञान दे रहे थे, विज्ञान की बात कर रहे थे कि शिक्षा पे कम खर्च हो रहा है, चीन में इतना खर्च हो रहा है, हमारे यहां कम खर्च हो रहा है, और मोदी जी ने खुद ही 1.6% खर्च किया है। यह झूठ है मोदी जी का। और यूपीए सरकार में जो था वो सालाना 4.04% शिक्षा पर खर्च हुआ था, जो कि चीन से ज्यादा है। मोदी जी को इतिहास कुछ पता नहीं होता, ना आंकड़ों की सही जानकारी होती है, ना इतिहास की सही जानकारी होती है, बस ये कहानी बताना शुरू कर दे। दूसरा झूठ आप देख लीजिए। मोदी ने सभा भारतीय इतिहास के से बिहार के गौरव का उदाहरण का बखान करते हुए कहा था कि सिकंदर महान को गंगा नदी के तट पर बिहारियों ने हराया था। अब बिहार में चुनाव थे तो बिहार में यह ज्ञान बोलकर मोदी चले आए, लेकिन इस ज्ञान की हकीकत क्या है जरा आप ये भी जान लीजिए। इतिहास पता नहीं है मोदी जी को, यह साफ तौर बता रहा है। सिकंदर महान 326 ईस्वी पूर्व तक्षशिला से होते हुए पुरु के राज्य की तरफ बढ़ा, जो झेलम और चेनाब नदी के पास बसा हुआ था। राजापुर से हुए घोर युद्ध के बाद वो व्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। इतिहास आप याद रखिएगा। उसके सैनिक मगध के नंद शासक की विशाल सेना का सामना करने को तैयार ना थे। इस तरह से सिकंदर पंजाब से ही वापस लौट गया था। जबकि मोदी जी का कहना है कि बिहारियों ने सिकंदर को वापस किया था। हास्यास्पद लगता है सब सुनकर, आपको भी शायद हंसी आ रही होगी और मुझे भी आ रही है। तीसरा झूठ मोदी जी का सुन लीजिए। मोदी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास का बखान करते हुए कहा कि विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला या टेक्सिला विश्वविद्यालय बिहार में था, जबकि हकीकत इसकी क्या है हम आपको बताते हैं। लिखा है तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला वर्तमान समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। आप समझिए कि मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं। मतलब आप बताइए कि एक के बाद एक मोदी जी के इतने झूठ, आप हैरान रह जाएंगे। चलिए चौथा झूठ, 7 झूठ हैं, रुके रहिएगा अंत तक, आपको एक एक झूठ मोदी जी का हम बताएंगे। चौथा झूठ, एनडीए की कार्यकाल में भारत की विकास दर 8.4% थी। यह बात मोदी जी ने अपने बखान में कही थी। सच क्या है? एनडीए के कार्यकाल में भारत की विकास दर 6% थी। कितना झूठ? 8.4% कह रहे हैं, जबकि 6% है। मतलब मोदी जी तो झूठ बोलने बहुत माहिर है। पांचवा झूठ, गुजरात में देश के सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश होता है। यह कहते हैं मोदी जी कि सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश कहां होता है? गुजरात में। आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2011 तक गुजरात में $7.2 बिलियन का विदेशी पूंजी निवेश हुआ, जबकि इसी अवधि में महाराष्ट्र में 45.8 बिलियन डॉलर और दिल्ली में $26 बिलियन का विदेशी पूंजी निवेश हुआ। आप समझिए कितना आंकड़ा है। एक तरफ 7 है, एक तरफ 45 है, एक तरफ 26 है। 26 बिलियन डॉलर और 45.8 बिलियन डॉलर महाराष्ट्र में और 26 बिलियन डॉलर दिल्ली में, जबकि गुजरात में मात्र
7.2 बिलियन, जबकि कह रहे हैं सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश जो है वो गुजरात में हुआ। छठा झूठ आप देख लीजिए मोदी जी का, नर्मदा पर बांध बनने पर लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। मिली क्या? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय बिजली नियामक आयोग के अनुसार बिजली के लिए पैसा देना ही होगा, मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है, यह झूठ। सातवां झूठ, पीएम मोदी सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पटना भाषण के बाद सरकार ने टीवी मीडिया प्रतिबंध लगाने की नियत से मीडिया एडवाइजरी जारी की है। ऐसी बात उन्होंने कही थी जब वो पटना में रैली करने पहुंचे थे। जबकि सच क्या है, 27 अक्टूबर को पटना में भाषण दिया था मोदी जी ने, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी इससे एक सप्ताह पहले 21 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई थी। यह एडवाइजरी सूचना प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो आप समझिए कि कितने बड़े झूठे हैं इस देश के प्रधानमंत्री अपने। और एक झूठ और उनका है, यह भी झूठ आप जान लीजिए, ये मुझे अलग वेबसाइट में मिला, आउटलुक नाम की वेबसाइट, इसमें लिखा था जेल में भगत सिंह से मिले थे नेहरू। गलत लिखना पीएम मोदी का दावा। पीएम मोदी दावा कुछ और कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है वो कुछ और थी। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, कर्नाटक में थे, वहां पर कहा उन्होंने कि जब शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर देश की आजादी के लिए जेल में थे, तब क्या कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने गया था? लेकिन कांग्रेस नेता जेल में बंद भ्रष्ट लोगों से मिलते हैं। ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। अब मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही थी कि इतिहासकार गलत बता रहे थे प्रधानमंत्री को। इस बीच अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यूनल के आर्काइव से पता चला कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर की बोस्टल जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को लेकर ऐसे कई दावे पहले भी कर चुके हैं, इनमें से कई गलत सिद्ध हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से गलत सिद्ध हुए यहां पर।